नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल नक्शेबाज पर। दोस्तों, मैं काफी सारे वीडियोस ये मकान के डिजाइन के संबंध में, मकान की कैसी संरचना हो, कैसा उसका प्रारूप हो, कैसा उसका डिजाइन हो, इस पे बना चुका हूं। और बहुत सारे आपके मैसेजेस आए हैं कि मकान में जो पूजा रूम है, जो मंदिर है, उसका उपयुक्त स्थान क्या होना चाहिए, इस पर कुछ जानकारी दे दें। तो मैंने भी सोचा कि आज इस पे ही जानकारी दी जाए कि कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा मकान क्यों ना हो, लेकिन हर व्यक्ति को चाहिए, हर शख्स को चाहिए कि उसमें एक पूजा का स्थान जरूर होना चाहिए, जहाँ पे जाकर वो अपने इष्ट देव के सामने आराधना करे, उनकी पूजा करे और अपने मन की शांति को प्राप्त करे। तो घर में मंदिर का स्थान चुनते समय वास्तुशास्त्र और अन्य धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं जिनका पालन करना चाहिए। ये मैं आपको बताए दे रहा हूँ कि अगर ये प्लॉट मान लिए अगर इस तरह का है, फेस तो अगर मान लिए रोड इधर है, तो अगर ये साउथ फेसिंग प्लॉट है तो ये आपका नॉर्थ हुआ, नॉर्थ के बाद ये ईस्ट हुआ, और ईस्ट और नॉर्थ को डिवाइड करता हुआ जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है। तो किसी भी घर में कोई भी दिशा हो, घूम घाम के आपको मंदिर के लिए नॉर्थ ईस्ट में ही आना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए। मंदिर जो है वो ईशान कोण में ही बनेगा। ईशान कोण होता है नॉर्थ और ईस्ट को डिवाइड करने वाला जो रेखा है, जो डायरेक्शन है, या उनको मिलाने वाला जो डायरेक्शन है, वो ये है नॉर्थ ईस्ट। तो मंदिर का प्लेसमेंट चाहे जैसा भी घर हो, चाहे जैसी भी उसकी पोजीशन हो, जिधर भी रोड हो, जिधर भी अगल बगल घर बने हो, उस बात को भूलकर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में ही मंदिर होना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा स्थल का सबसे शुभ स्थान उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण होता है। इसे देवताओं की दिशा माना गया है और इस दिशा में पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जिंदगी आपकी सुख चैन से गुजरती है, सफलता आपको मिलनी चाहिए। इस बात की भी लगभग इस व्यवस्था को अगर फॉलो करेंगे तो इस बात की गारंटी है। इससे अच्छी कोई दिशा है नहीं। अगर यहाँ पे ईशान कोण में अगर किसी भी हालत में नहीं बन पा रहा है घर, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ इतने बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, जहाँ ज़मीनों की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, प्लॉट मिलना मुश्किल हो गया है। तो छोटे छोटे प्लॉट पे ही लोग अपना घर बना लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा वास्तु को फॉलो कर नहीं पाते हैं। तो ये तो ईशान कोण हो गया जो बेस्ट जगह है, जिसे कहते हैं भगवान तो हर जगह उपलब्ध हैं, हर कण कण में जो है भगवान जो है विराजमान है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोई दिशा का सोचना या दिशा का बंधन रखना नहीं चाहिए। साफ सुथरा स्थान हो, भगवान वहाँ आपको स्थापित कर देने चाहिए, भगवान का आशीर्वाद आपको वहाँ मिल जाएगा। ये जो लेख है वो भी यही कहता है, घर का साफ सुथरा स्थान मंदिर को घर के किसी साफ और शुद्ध स्थान पर स्थापित करना चाहिए। यह स्थान घर के बाकी हिस्सों से थोड़ा ऊंचा हो तो बेहतर होगा। जाहिर सी बात है, भगवान का स्थान जो है वो जो भक्त सामने बैठा है या जो भक्त सामने बैठे हैं उनसे ऊंचा होना ही चाहिए। शांति और एकांत, मंदिर का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां शांति और एकांत हो, ताकि पूजा के वक्त किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो पाए। आपने देखा होगा पुराने घर जिनमें बहुत सारा एरिया होता है, तो मंदिर घर के बाहर एक कोने में, जाहिर सी बात है ये लगभग निश्चित है कि वो ईशान कोण में ही होगा। तो उस जगह को बड़ा शांतिप्रिय बनाया जाना चाहिए और शांति की जगह होनी चाहिए, जिससे कि आप भगवान और भक्त के बीच में कोई व्यवधान न हो पाए। रसोई घर और बाथरूम से दूर होना चाहिए मंदिर। मंदिर को रसोई घर से दूर इसलिए रखना चाहिए कि ये स्थान अशुद्ध माने जाते हैं और मंदिर को इनसे दूर रखना ही शुभ होता है। और मंदिर जहाँ पे आप रखेंगे, मंदिर की कोई दीवार जो है वो आपके किचन या बाथरूम से ना टच करे तो बेहतर है। बाथरूम से तो बिल्कुल नहीं टच होनी चाहिए, किचन से भी अवॉइड करना चाहिए तो बेहतर है। कहीं कोई ऐसी मजबूरी है तो हो सकता है। बेहतर रोशनी और वेंटिलेशन, मंदिर का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां प्राकृतिक रोशनी और हवा का अच्छा प्रवाह हो। ये तो खैर हर कक्ष के लिए, हर रूम के लिए ये बात जायज़ है कि वहां हवा का जो बढ़िया आवागमन होना चाहिए और बढ़िया जो है प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्य द्वार के सामने, मंदिर को मुख्य द्वार के ठीक सामने न रखें, क्योंकि इससे आने जाने वालों की नज़र सीधी मंदिर पर पड़ती है, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं माना जाता। ये इसका मतलब ये है कि आप घर में किसी घर में प्रवेश कर रहे हैं या अपने ही घर में प्रवेश कर रहे हैं तो सीधे आपको मंदिर दिख जाए, ये उचित नहीं है। ये इसका तात्पर्य है।
घर के अंदर यदि आपके पास बहुत अधिक स्थान नहीं है तो आप एक छोटे से स्थान को मंदिर के रूप में स्थापित कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि वह स्थान उपरोक्त नियमों के अनुसार है जो मैंने अभी ऊपर के नियम बताए। बहुत से ऐसे घर होते हैं जो 2 ही कमरे के होते हैं, ऐसे भी घर होते हैं जो 1 कमरे के होते हैं, ऐसे भी घर होते हैं। हमारी जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, वहाँ जो मजदूरों की झोपड़ियाँ होती हैं वो भी एक घर ही होता है। लेकिन भगवान का जो प्रेजेंस है, भगवान का जो सानिध्य है, वो सबको चाहिए। तो अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, किसी भी नियम का पालन नहीं हो पा रहा है, तो अपने घर के उस कमरे में, जिस कमरे को आप बेडरूम समझ के यूज़ कर रहे हैं, उसी कमरे में आपका किचन है, उसी कमरे में आपका ड्राइंग रूम है, वही कमरा एक आपके पास है और सब कुछ उसी कमरे में करना है। तो उसी कमरे में किसी शुद्ध जगह पर भगवान की स्थापना कर दें, वही आपका जो है मंदिर होगा, वही आपका पूजा रूम होगा। इन सभी नियमों का पालन करने से आपके घर में एक शुभ और पवित्र पूजा स्थल स्थापित हो सकता है, जो आपकी आस्था और विश्वास को मजबूत कर सकता है। तात्पर्य सिर्फ इससे है कि दिन भर की जो दिनचर्या होती है, जो कामकाज होते हैं, उसके बाद आपको ऐसा लगना चाहिए कि कोई एक शक्ति ऊपर है जो हम पे नज़र रखे है, जो हमको कंट्रोल करती है, हमको गवर्न करती है और हमें उसका आशीर्वाद चाहिए। यही वो शक्ति है जिसकी वजह से हम दुनिया में आए हैं। तो इस शक्ति का आशीर्वाद और इनका सानिध्य प्राप्त होना ज़रूरी है। तो एक बढ़िया सी जगह पे, छोटी सी जगह पे, कितनी भी छोटी जगह हो, छोटा सा मंदिर स्थापित कर लें, मगर वो साफ सुथरा स्थान होना चाहिए। ये कुछ मैंने स्केचेस आपके लिए बनाए हैं कि कैसे मंदिर का प्लेसमेंट हो। कि सपोज ये कोई कमरा है 8 फुट बाय 8 फुट का, 6 फुट बाय 6 फुट का, 10 फुट बाय 10 फुट का, जैसा भी जिसकी जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से वो मंदिर का कमरा बना सकते हैं। लेकिन जो इसमें बताया गया है वो ये है कि जो मंदिर, जो मूर्ति जहाँ रखी जाएगी, मंदिर में आप देखेंगे तो जो ईस्ट डायरेक्शन है उसमें मूर्ति रखी जाएगी। मतलब आप जब मूर्ति को फेस करेंगे तो आपका जो मुख है वो ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए और मूर्ति का जो मुख है वो वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। ध्यान रखिए इस बात को, मैं दोबारा कह दे रहा हूं कि आप जब पूजा करने जाएं, भगवान के दर्शन करने जाएं, तो आपका मुख जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, मूर्ति का मुख जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। ये रहा ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, हर जगह ये लागू है। और मंदिर के सामने, दरवाजे के सामने कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये मंदिर का एक और प्रारूप है, इसमें दरवाजे के सामने कोई कमरे की दीवार आ रही है, ये इसकी मनाही है। अवॉइड हो सके तो कर लीजिएगा। ये जो मूर्ति रखी है इसको ऐसे रखा जाएगा कि इधर से और इधर से बराबर स्पेस छूटे, यानी कि मूर्ति बिल्कुल सेंटर में रहे, जितनी भी मूर्तियां रखनी है। इसके बाद एक इस तरह का लेआउट है जिसमें कि मंदिर में खिड़की अगर लगानी है तो इस तरह से लगा सकते हैं। डबल डोर ये लगा ही हुआ है, मंदिर का डायरेक्शन वही है, इस तरफ या इस तरफ कहीं भी आप खिड़की लगा सकते हैं। इसमें बताना यह है कि पीछे जो जहां मूर्ति रखी है इसके पीछे खिड़की हो नहीं सकती और ऐसी कोई दीवार ना हो जो जिसके इस दीवार के इधर मंदिर है और इस दीवार के इधर टॉयलेट है, ये इसकी मनाही है, ये तो कतई नहीं होना चाहिए। और ये मैंने जो बताया था आपको कि मंदिर की जो मूर्ति रखी है, जो हमारे इष्ट देव हैं, उनके पीछे खिड़की नहीं होनी चाहिए, इसकी मनाही है, ये गलत है। मंदिर के दरवाजे के सामने स्टेयरकेस नहीं होना चाहिए। खटपट खटपट चढ़ने की आवाज़ आती है वो उसी तरीके से होगा कि मंदिर जो है घर के दरवाजे के सामने, एंट्रेंस के सामने आ गया, लगभग वही स्थिति है। तो कोशिश ये रहे कि इस दरवाजे के सामने स्टेयरकेस ना रहे और ऐसे ही फिर किसी और रूम का कोना जो है इस दरवाजे के सामने, या टॉयलेट का जो मेन डोर है वो मंदिर के दरवाजे के सामने नहीं खुलना चाहिए। ये तो ऐसी बातें हैं जो आपको पता ही होंगी। और कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताया दे रहा हूँ मंदिर के संदर्भ में, मंदिर के संबंध में लगभग सारी बातें आपको मैं बताया दे रहा हूँ। जब भी आपको मंदिर बनवाना हो तो ये वीडियो देखेंगे तो आपको कंप्लीट पूरी जानकारी इससे मिल जाएगी। जितने पॉइंट्स मैं बताया दे रहा हूँ, पूजा करते समय साउथ डायरेक्शन को अवॉइड करिए, उस डायरेक्शन में पूजा नहीं होनी चाहिए, उधर आपका फेस नहीं होना चाहिए। दक्षिण की दिशा में फेस करके आप पूजा नहीं करेंगे। डू नॉट बिल्ड योर पूजा प्लेस इन स्टोर रूम, जहाँ पे आप घर का सामान रखते हैं, जो आपके घर का भंडार है, स्टोर रूम है, वहाँ पे मंदिर नहीं बन सकता। डू नॉट मेक योर पूजा प्लेस इन एनी बेडरूम, बेडरूम में भी पूजा की जगह जो है वो नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, मैंने जैसा कि बताया, अगर एक कमरे का ही घर है, एक झोपड़ी है, अगर आपको भगवान को वहाँ रखना है तो फिर उस बेडरूम में ही किसी ईशान कोण की तरफ कोई छोटी सी जगह
देख के एक बढ़िया सा मंदिर बना लें, एक भगवान की मूर्ति रख लें या किसी देवी की मूर्ति रख लें और वहां आप पूजा कर सकते हैं। ऑल्सो रिमेंबर दैट योर फीट शुड नॉट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस कॉर्नर व्हाइल स्लीपिंग। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जिस वक्त आप उस एक कमरे का घर है जो आपका बेडरूम भी है, डाइनिंग भी है, ड्राइंग भी है, या 2 कमरे का घर है, तो भगवान के मंदिर की तरफ आप पैर करके सो नहीं सकते। पूजा रूम जो है वो ऊपर के फ्लोर्स पर नहीं होना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर या बेसमेंट, ये ग्राउंड फ्लोर पे ही होना चाहिए, यही एडवाइजेबल है। बेसमेंट पे नहीं होना चाहिए, ऊपर के जो तल है वहां नहीं होना चाहिए। पूजा का जो कमरा है वो किचन के बगल में और टॉयलेट के बगल में नहीं होना चाहिए। स्टेयरकेस के नीचे, कई बार ऐसा होता है स्टेयरकेस के नीचे खाली जगह मिलती है, तो आप सोचें कि उसी खाली जगह पे एक बढ़िया सा मंदिर बना दें और भगवान को वहां स्थापित कर दें। ये हो नहीं सकता। उसका कारण है कि अगर आपने स्टेयरकेस के नीचे भगवान को रखा और उसी स्टेयरकेस के ऊपर से आप जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी। भगवान की जो मूर्तियां हैं वो किसी भी हाल में दक्षिण दिशा को फेस नहीं करेंगी। किसी और दिशा को फेस कर लें वो अच्छा है, पश्चिम दिशा बेस्ट है। इसके अलावा भी कोई दिशा हो जाए तो ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दीवार को छेनी हथौड़ी से काट के उसमें भगवान की मूर्ति को चिपका दिया या उसमें अंदर फंसा दिया और उसको आप मंदिर बना लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर्ली एक आला बनाया जाएगा, एक अलमारी बनाई जाएगी, तो बड़े सम्मान से और भक्ति भाव से भगवान को वहां स्थापित करना होगा। ये नहीं चलेगा कि आपने जुगाड़ से कहीं भगवान की मूर्ति कहीं टांग दी, कहीं चिपका दी, कहीं लटका दी, ये नहीं चलेगा। वो पूरा सम्मान की आवश्यकता होगी वहां पे। अवॉइड कीपिंग ब्रोकन। मंदिर की जो मूर्तियां हैं वो टूटी नहीं होनी चाहिए और किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी मत करिए कि किसी पुराने मंदिर से या किसी पुरानी जगह से जहाँ पे किसी के घर में कोई पूजा चल रही हो और वो मूर्तियां आप ले आए, उसको आपने स्थापित कर दिया। ये नहीं होगा। और मूर्ति जो है वो हमेशा नई होगी और वो बिल्कुल फ्रेश होगी। उसी से आप अपने मंदिर की स्थापना कर पाएंगे, भगवान को अपने यहाँ स्थापित कर पाएंगे। कोई और तरीके की फोटो उस मंदिर में नहीं होगी जो कि भगवान की भक्ति के अलावा कोई और भाव दर्शाती हो। वो उसको अवॉइड करना है, उसको हर हाल में रोकना है। डू नॉट कीप फोटोज ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स। वो मैंने बताया, किसी और तरीके की फोटो उसमें नहीं होगी। और ऐसा कुछ अगर आपको करना है कि आपके माँ बाप, आपके जो पूर्वज हैं, वो जो दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए आपका आदर भाव है, भक्ति भाव है, अगर वो उन मूर्तियों को, उन फोटोग्राफ्स को या उनकी मूर्तियों को उस मंदिर में लगाना है, जगह देनी है, तो भगवान का जो स्थान है, जिस ऊंचाई पे भगवान रखे हुए हैं, उससे कम ऊंचाई पर उन मूर्तियों को या उन फोटोग्राफ्स को आपको रखना होगा, तभी ये उचित होगा। मंदिर के अंदर जो पूजा रूम है उसमें कोई डस्टबिन या कूड़ेदान नहीं चलेगा। वो अपने आप में एक गलत चीज है, अपवित्र चीज है। अवॉइड स्लीपिंग इन पूजा रूम। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर में पूजा रूम बहुत बड़ा है और आपके घर में मेहमान आ गए, आपका घर बड़ा है और इतने सारे मेहमान आ गए कि घर छोटा पड़ रहा है, तो आपने सोचा कि पूजा रूम में सो जाएं या किसी को सुला दें। ये बिल्कुल वर्जित है, ये नहीं होना चाहिए। आजकल सीबीआई और ईडी का बहुत ज़माना चल रहा है, इनकम टैक्स का बहुत ज़माना चल रहा है। इन सब के खौफ से लोग थर्राए हुए हैं। ये बिल्कुल मत करिएगा कि मंदिर में कोई ऐसी जगह बना दें कि उसके अंदर आपने रत्न, आभूषण और कैश छुपा दिया, ये लोग उसको देख ना पाएँ। वो देख पाए ना देख पाए, भगवान तो देख ही रहे हैं। और ये चीज़ जो है वर्जित भी है। मंदिर के अंदर इस तरह की चीज़ कोई नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मंदिर के संबंध में कहाँ उसकी जगह होनी चाहिए, कहाँ मूर्तियों की जगह होनी चाहिए, किस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए, और वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर अपना आप घर बनवाते हैं तो उसका जो बेसिक फॉर्मेट है, जो बेसिक मूल मंत्र है, जो उसका फॉर्मूला है, वो मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी इतनी मेहनत कुछ रंग लाई हो, आपकी नज़रों में ज़रा भी सम्मान हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि जो मैंने ये पूजा रूम के संबंध में आपको बातें बताई हैं वो कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार।